महाभारत का वो रहस्य, क्यों कृष्ण ने मांगा बर्बरीक से शीश दान और क्या मिला उन्हें वरदान। बब्राक वो दान जो महाभारत सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि यह धर्म, नीति और बलिदान की एक ऐसी गाथा है जिसके पन्ने पन्ने पर गहरे रहस्य छिपे हैं। इन रहस्यों में से एक है वीर बर्बरीक की अद्भुत कथा और उनका शीश दान। भौम के पोते और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक एक ऐसे योद्धा थे जिनके पास 3 चमत्कारी बाण, मैजिकल एरोज थे। माना जाता है कि ये 3 बाण पूरी दुनिया की सेनाओं की एक पल में समाप्त करने की शक्ति रखते थे। फिर भगवान श्री कृष्ण, लॉर्ड श्री कृष्णा को क्यों एक ऐसे वीर का बलिदान मांगना पड़ा जो पांडवों की तरफ से लड़ने वाला था। आइए इस गहन रहस्य की परतें खोलते हैं और समझते हैं इस बलिदान का वास्तविक कारण और उसके बाद मिले वरदान का महत्व। बर्बरीक की प्रतिज्ञा और अद्वितीय शक्ति, द वाव एंड पावर। बर्बरीक देवी कामाख्या की घोर तपस्या के बाद 3 अद्भुत बाणों के स्वामी बने थे। इन बाणों की शक्ति ये थी कि ये एक बाण से लक्ष्य को चिन्हित मार्क कर सकते थे, दूसरे से उसे नष्ट डिस्ट्रॉय कर सकते थे और तीसरा बाण पहले 2 बाणों के काम को अचूक अनफॉलिंगली बनाता था। इससे भी महत्वपूर्ण थी बर्बरीक की प्रतिज्ञा। उन्होंने अपनी माता को वचन दिया था कि वह युद्ध में हमेशा कमजोर पक्ष, वीक साइड की ओर से लड़ेंगे। कृष्ण की कूटनीति, संतुलन या विनाश। द स्ट्रैटेजी, बैलेंस और डिस्ट्रक्शन। महाभारत युद्ध के आरंभ से ठीक पहले श्री कृष्ण ने एक ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरीक से भेंट की। बर्बरीक ने आत्मविश्वास से कहा कि वह अपनी 3 बाणों से 1 मिनट में युद्ध समाप्त कर सकते हैं। तब कृष्ण ने बर्बरीक को उनकी प्रतिज्ञा का गहरा अर्थ, डीपर मीनिंग समझाया। उन्होंने कहा, शक्ति का विरोधाभास, जिस पल बर्बरीक पांडवों की ओर से लड़ेंगे, कौरव कमजोर पड़ जाएंगे। प्रतिज्ञा का पालन। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार बर्बरीक तुरंत पांडवों का पक्ष छोड़कर कौरवों के साथ हो जाएंगे। अंतिम परिणाम, इस अदला बदली में ये दोनों सेनाओं को एक एक करके समाप्त कर देंगे और अंत में केवल बर्बरीक स्वयं ही जीवित बचेंगे। पांडवों, केवल बर्बरीक स्वयं ही जीवित बचेंगे। पांडवों की जीत का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव, अधूरा रह जाएगा और धर्म की स्थापना, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ धर्म, नहीं हो पाएगी। कृष्ण जानते थे कि बर्बरीक की उपस्थिति युद्ध को एक तरफा बनाकर धर्म की रक्षा के मूल उद्देश्य को समाप्त कर देगी और केवल विनाश ही बचेगा। युद्ध के लिए सभी का बलिदान, सैक्रिफाइस, जरूरी था। शीशदान, महानतम क्षत्रिय का बलिदान, द अल्टीमेट सैक्रिफाइस। इस विषम परिस्थिति से बचने के लिए और महाभारत को धर्मयुद्ध बनाए रखने के लिए श्री कृष्ण ने बर्बरीक से गुरु दक्षिणा के रूप में उनका शीश मांग लिया। ये सुनकर बर्बरीक को दुख हुआ, पर उन्होंने धर्म और वचन का पालन करते हुए बिना किसी संकोच के अपना शीश काटकर कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया। यह एक सामान्य दान नहीं था, ये युद्धभूमि को पवित्र करने और धर्म की विजय सुनिश्चित करने के लिए सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय का बलिदान, ऑब्लेशन था, जैसा कि कुछ पौराणिक कथाओं में भी उल्लेख है। बर्बरीक को मिला खाटू श्याम का अमर वरदान, द इटर्नल ब्लेसिंग। बर्बरीक के इस अद्वितीय बलिदान से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उन्हें कई वरदान दिए, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण ये थे। युद्ध देखने का वरदान। कृष्ण ने उनके शीश को युद्धभूमि के पास एक ऊंचे पर्वत पर स्थापित किया, जिससे बर्बरीक पूरे महाभारत युद्ध कोल्ड वॉर के साक्षी बन सके। विजय का निर्णायक युद्ध समाप्ति के बाद जब पांडव अपनी विजय का श्रेय ले रहे थे, तब बर्बरीक के शीश ने कहा कि यह विजय केवल और केवल श्री कृष्ण की नीति, कृष्णा स्ट्रैटेजी और उनकी शक्ति के कारण हुई है। कलयुग में पूजा। श्री कृष्ण ने घोषणा की कि कलयुग में बर्बरीक को श्याम, कृष्णाज ओन नेम, नाम से जाना जाएगा और उनकी पूजा होगी। ये वरदान आज भी राजस्थान के सीकर जिले के खाटू धाम में फलीभूत है, जहां वीर बर्बरीक को उनके भक्तों द्वारा खाटू श्याम जी के रूप में पूजा जाता है। उन्हें हारे का सहारा भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने कमजोर पक्ष के लिए लड़ने का वचन दिया था।